वन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम ईमान के बारे में बात करेंगे कि मेरे भाइयों आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया। तो मेरे भाइयों पीछे वाली कौमों के अंदर देखा जाए तो ईमान कितना ताज़ा था। मेरे भाइयों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक खूबसूरत वाक़या जिसके अंदर फ़िरऔन की एक बांदी थी। मेरे भाइयों उसकी दो बेटियाँ थी। फ़िरऔन को पता चला कि बांदी को मुसलमान हो गई और उसने कलमे की जो है वो कलमा पढ़ लिया है। तो मेरे भाइयों फ़िरऔन ने बांदी को बुलाया और उसको कहा कि तुम मूसा के खुदा पर अगर ईमान लाओगी तो तुम्हारी दोनों बच्चियों को जलाकर राख बना दूंगा और तुझे भी जलाकर राख बना दूंगा। अगर तुम फ़िरऔन पर ईमान लाओगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ मेरे भाइयों, ये हैं ईमान की सिफतें। तो क्या कहा बांदी ने? बांदी ने कहा कि फ़िरऔन अगर मेरी 100 भी होती तो मैं मूसा के खुदा पर कुर्बान कर देती। मेरे भाइयों तो क्या फरमाया कि लाया फ़िरऔन ने अपना महल को सजाया और उसकी एक छोटी दूध पीती बच्ची को लेकर आया और उसको कहा कि इसको उबलते हुए तेल के अंदर कड़ाहे के अंदर डाला और डालकर उसकी हड्डियों को सीधा हो गई। बच्ची ने चीख मारी और कहा हाँ हाँ माँ, तूने रोना नहीं, कुछ वक़्त के बाद हम जन्नत में इकट्ठे होने वाले हैं। मेरे भाइयों फ़िरऔन ने दूसरी बच्ची को पकड़ा और दूसरी बच्ची को पकड़कर उसको तेल में फेंकने लगा। तो बांदी ने कहा फ़िरऔन मेरी एक बात को मानोगे, मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे? तो फ़िरऔन ने कहा हाँ हाँ बोलो क्या है तुम्हारी ख्वाहिश। तो उस बांदी ने कहा कि जब तुम हम तीनों को मार दो, जला दो तो हमारी हड्डियों को एक कोने के अंदर दफन कर देना। तो फ़िरऔन ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी हड्डियों को कर दूंगा। तो मेरे भाइयों उसकी बच्ची को और उस बांदी को जलाकर राख बनाकर उसकी हड्डियों को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। 2000 साल के बाद मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर गए तो जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिब्राइल ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया के उस कोने से खुशबू आ रही है जहाँ फ़िरऔन की बांदी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को दफन किया गया और ये खुशबू तब से लेकर आज तक आ रही है और क़यामत तक आती रहेगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरियाफ्त किया कि ये कौन बांदी थी जिसकी बच्चियों को डाला गया। मेरे भाइयों ये है ईमान की सिफात, ये हैं ईमान की मजबूतियाँ जो अल्लाह से मांगने का सलीका जिनको था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सहाबा को जब भी कोई परेशानियाँ आती तो सहाबा 2 नफल हाजत के जो पढ़ते और अल्लाह से अपनी बातों को मनवा लेते। मेरे भाइयों आज हमारे ऊपर जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी मुश्किलात आ रही हैं मेरे भाइयों, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। हमारे ईमान की सिफ़ात कमज़ोर हो चुकी हैं, हमारे अंदर सिफ़ात कमज़ोर हो चुकी हैं जिसकी वजह से मेरे भाइयों आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फरमाया कि तुम सहाबा जैसी मेहनत कर लो, तुम दीन के लिए निकलो, तबलीग के लिए निकलो। जब निकलोगे तो तुम्हारे साथ भी सहाबा जैसी मदद आएगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इतना खूबसूरत वाक़या सुनाने का मकसद यही है कि हमारे दिल भी मोम हो जाएं और अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्मों को मानने वाले बन जाएं, नमाज कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, अल्लाह जल्ल शानहू के आगे झुकने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों ये आपका अपना चैनल है दीन और दुनिया की भलाई। ये इसलिए बनाया गया है दीन की अच्छी अच्छी बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जो भाई नए हैं इस चैनल पर वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और इसी तरह